मेरे YouTube चैनल ज्ञान अंडरस्कोर शेयर के सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। आइए मित्रों, जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करते हैं। ओम वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरो। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति देव्यै स्तवहि वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदहि गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थितद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यशान्तं न विदुः सुरगणाः देवाय तस्मै नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। मित्रों, वराह पुराण में श्रीमद् भगवद गीता को सुनने का बड़ी महत्ता बताया है और ऐसा बताया है कि जो इसको भक्तिपूर्वक सुनता है और अपने जीवन के जो भी कार्य हैं वो गीता के अनुसार आचरण करता है, वैसे करता है, तो उसको अगले जन्म में भगवान विष्णु के साथ रहने का वैकुंठ धाम में उसको अवसर मिलता है। तो इसलिए इसको हमें डेली 10-5 मिनट 20 मिनट जरूर निकालना चाहिए। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय के 14वें श्लोक से शुरू करेंगे। और ये ध्यान योग हम किस प्रकार से करें, ध्यान हम किस प्रकार से करें, ध्यान की प्रक्रिया क्या है। पहले 10वें श्लोक से और 13वें श्लोक तक वही कंटिन्यू है कि हमारा एकाग्रचित्त होकर हमें कैसे बैठना चाहिए, शुद्ध आसन पर बैठना चाहिए, सीधे बैठना चाहिए। और उसके बाद ये 14वां जो श्लोक है ये भी इसी कंटिन्यूटी में है। तो यह है, प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रते स्थिरः मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत मतपरः। तो इसमें सबसे पहला चीज शब्द है प्रशांत आत्मा। प्रशांत का अर्थ होता है शांत। अंतःकरण हमारा आत्मा से, यहाँ अंतःकरण का मतलब है। तो अंतःकरण होता है मन, बुद्धि और अहंकार। और चित्त का मतलब मेमोरी भी होता है, और चित्त का मतलब जो चारों अंतःकरण चातुष्ट भी होता है। तो यहाँ प्रशांत आत्मा कब होगा, अंतःकरण हमारा शांत कब होगा, जबकि हमारे अंतःकरण में कोई भी अशुद्धि नहीं होगी, अर्थात राग द्वेष और इस प्रकार के जितने भी द्वंद्व हैं, सुख दुख, इन सब को जो सांसारिक चीज़ें हैं, सांसारिक वस्तुओं के प्रति जो हमारा राग है या द्वेष है, या हमें किसी से बैर होता है, किसी से प्रेम होता है, वो सब चीज़ें हम जब निकाल देंगे तब हम शांत रह सकते हैं। क्योंकि उन्हीं के कारण हमारा मन भटकता है, उन्हीं के कारण एजिटेशन होता है। जितनी भी हमारी कामनाएं होती हैं उनको प्राप्त करने के लिए मन भागता है, और जिनको हम चाहते नहीं हैं उनसे हम द्वेष करते हैं। तो ये कह रहे हैं प्रशांत आत्मा। तो सबसे पहले जब हम ध्यान योग करने बैठेंगे तो सबसे पहले हमारे अंदर कोई भी सांसारिक विचार नहीं होने चाहिए, कोई भी संकल्प नहीं होने चाहिए, और राग द्वेष से बिल्कुल क्लीन करके हमें अपने अंतःकरण को बैठना चाहिए। प्रशांत आत्मा। विगत भी का अर्थ है निडर। तो हम निडर होकर बैठें। अब निडर होकर हम तभी बैठ सकते हैं जबकि हमें ये भरोसा हो कि हम हैं कौन। तो हम आत्मा है, और आत्मा अजर है, अमर है, अविनाशी है, अचिंत्य है। ना उसको कोई काट सकता, ना गला सकता, ना भिगो सकता, ना इसमें कोई परिवर्तन कर सकता है। तो फिर इसलिए हमें जब हमें इस चीज़ का विश्वास होगा, हम अपने अंदर इसको मानेंगे कि हम आत्मा है, तो हम किसी भी चीज़ से डरेंगे नहीं, हम निडर हो जाएंगे। तो इस विचार को हम बार बार अपने माइंड में बार बार इसका रोपण करते रहें, इस विचार का कि हम हैं कौन, हम आत्मा हैं। और इस प्रकार से हमारा जो है वो डर वो खत्म हो जाता है। दूसरा बताया ब्रह्मचारी व्रत स्थिता। तो ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें, संयम का पालन करें। तो ब्रह्मचर्य व्रत क्यों जरूरी है? क्योंकि ब्रह्मचर्य के बिना ना तो हम जो भी शारीरिक बल है या मानसिक बल है या आध्यात्मिक बल है, तो किसी भी बल को हम प्राप्त नहीं कर सकते। पहली बात तो ये है। और प्राप्त अगर कर भी लिया, उसके बाद भी हम संयमित जीवन नहीं जिएंगे तो फिर हम उसका संचय नहीं कर पाएंगे, उसका क्षय हो जाएगा। और इससे लाभ क्या होता है? तो इससे लाभ ये होता है कि ब्रह्मचर्य से मन और प्राणों की जो गति है वो स्थिर हो जाती है। मन और प्राणों की गति स्थिर हो जाती है, और इसलिए फिर उसके बाद यदि आप ब्रह्मचर्य व्रत कर रहे हैं तो आप उसमें चित्त को, आप जहाँ भी मन और बुद्धि को जहाँ भी लगाना चाहेंगे वहाँ उसका एक तान प्रभाव हो जाता है। अर्थात उसमें बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के आप उसको वहाँ पर लगा पाते हैं। इसलिए ब्रह्मचर्य व्रत की बहुत ही महत्ता है। और ब्रह्मचारी के 4 जो है
पांच तो हो गए विषय कि 5 विषयों का जो संग्रह जो वो ग्रहण करेगा, प्लस 5 विषय जो इंद्रियों के 5 विषय हो गए 5 विषय इंद्रियों के, रूप रस गंध इस प्रकार के जो है, और मान हो गया, बड़ाई हो गया, और दूसरा हो गया शारीरिक जो आराम है। तो ये 8 चीज़ें होगी, 5 विषय इंद्रियों के विषय, और 3 हो गया मान, बड़ाई और शारीरिक आराम। तो इनका जो ग्रहण करे, इनका जो सेवन करे, वो सेवन भोग बुद्धि या रस बुद्धि से ना करे, निर्वाह बुद्धि से करे, कि जितना उपयुक्त है, जितना शरीर के लिए आवश्यक है उतना ही करे, उसमें रस ना ले, उसमें भोग बुद्धि ना रखे, क्योंकि भोग बुद्धि रखेगा तो या तो ज़्यादा ग्रहण करेगा या उसको कम करेगा, और दोनों ही शरीर के लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ध्यान योग करने के लिए आपको शारीरिक बल भी चाहिए, तो इसलिए ये कंडीशन लगाई हैं। तो प्रशांत आत्मा विगत भी ब्रह्मचारी व्रत स्थिता मन संयम्य, और मन को संयमित करके, नियंत्रित करके, मत चित्तो, और मन और बुद्धि को मुझ में लगावे, भगवान में लगाए, मत चित्तो युक्त आसीत मत परा, और मेरे परायण हो जाए। मेरे परायण अर्थात मेरे भरोसे। तो भगवान कह रहे हैं कि मेरे भरोसे रहो, किसी भी सांसारिक वस्तु पर, सांसारिक व्यक्ति पर, सांसारिक चीज़ों पर, सांसारिक धन पर, वैभव पर, किसी पर भी भरोसा मत करो, केवल और केवल मेरे आश्रित रहो, मेरे भरोसे रहो। आपका ध्यान और आपका लक्ष्य केवल भगवान ही हो, आपका लक्ष्य भी भगवान हो, आपका ध्येय भी भगवान हो, और आप भगवान में ही केवल और केवल वही, उन्हीं का आप पर, वही आपका उद्देश्य भी हो, उद्देश्य भी वही, लक्ष्य भी वही, और ध्येय भी वही, जिस पे आपको ध्यान कंसंट्रेट करना है, फोकस करना है, वो भी वही। तो भगवान के अलावा किसी भी चीज़ की पर हमारा ध्यान न भटके, केवल और केवल हम ये समझें कि भगवान ही परम वस्तु है, उनके अलावा कुछ वाकई है ही नहीं। बाकी किसी भी चीज़ की ना तो कोई स्वतंत्र सत्ता है, ना ही हमें कोई कुछ दे सकता है, ना ही हमसे कुछ ले सकता है। तो इस प्रकार से भगवान में मन लगाएं। इसके बाद अगला श्लोक आ जाता है युंजन एवं सदात्मानम। तो अभी तक जो ये 10वें श्लोक से जो 14वें श्लोक तक हुआ, ये बताया प्रोसेस कि ध्यान में बैठने का प्रोसेस क्या है और कैसे कैसे हम करें। अब उसका ये फल बता रहे हैं कि इस प्रकार से जो ध्यान योग के साधन का जो हमने किया, इस साधन का फल क्या है। तो बता रहे हैं भगवान की युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसः शांतिम निर्वाण परमाम मत संस्थाम अधिगच्छति। युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसः, युंजन एवं सदात्मानम योगी नियतमानसः, वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ। आत्मा से मतलब यहाँ मन और बुद्धि आ गया, अंतःकरण आ गया। तो मन और बुद्धि को मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, कि ईश्वर का स्वरूप क्या है उसमें हम, और ईश्वर का स्वरूप हम जैसे उनके गुणों का, प्रभाव का, भगवान के जो लीलाएं हैं उनका हम निरंतर चिंतन करते रहें। तो युंजन एवं सदात्मानम योगी नियत मानसा, नियत मानसा अर्थात कंट्रोल्ड माइंड है जिसका। तो वश में किए हुए मन वाला योगी इस प्रकार आत्मा को निरंतर मुझ परमेश्वर के स्वरूप में लगाता हुआ, जो ऐसा लगाता है वो मुझ में रहने वाली अर्थात परमात्मा में जो रहने वाली परम शांति है उसको वो प्राप्त करता है। परम शांति की जो पराकाष्ठा है, जो एक्सट्रीम है उसकी, उसको वो प्राप्त करता है। तो ये इसका ध्यान योग का फल बताया भगवान ने इसमें। अब इसके बाद 16वें और 17वें श्लोक में भगवान ये बता रहे हैं कि ये जो योग का जो अभ्यास है, इसके लिए हमारा आहार विहार कैसा होना चाहिए, और हम इस चीज़ को, इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कोई एक बहुत ही बड़ी तेज़ी के साथ हम इसको एक झपट्टे में उसको नहीं प्राप्त कर सकते हैं, तो वो धीरे धीरे ही होगा। तो उसी चीज़ को ये बल दे रहे हैं कि यथा योग प्रयास करें, आप किसी भी एक्सट्रीम पर ना जाए। तो ये 16वां श्लोक है, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत, नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः। तो अति खाने से, एक्सट्रीम खाने से, ओवर ईटिंग करने से योग नहीं हो सकता, और ना ही भूखे रहने से हो सकता है। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकांतम अनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य, ना तो बहुत ज़्यादा सोने से, और ना ही जागृतो नैव चार्जुन, कि या तो सोए ही नहीं या सोए तो सोते ही नहीं कुंभकर्ण की तरह से। तो दोनों ही एक्सट्रीम केस के लिए भगवान कह रहे हैं कि दोनों इस तरह की एक्सट्रीम केस में करोगे तो आप इसको, योग आपका सिद्ध होने वाला नहीं है। तो योग से मतलब क्या है यहाँ? योग से मतलब एक्सक्यूज मी, योग से मतलब है कि आपकी जो अवस्था है, योग का 2 अर्थ होता है। एक तो हो गया योग जो प्रोसेस है, जो साधन है, और एक हो गया योग अवस्था जो रिजल्ट है।
तो यहाँ भगवान कह रहे हैं कि रिजल्ट के बारे में बात कर रहे हैं कि यदि आप इस तरह का काम करेंगे कि या तो ज़्यादा खाएंगे या बिल्कुल भूखे रहेंगे या सोते ही रहेंगे या जागते ही रहेंगे, तो इन एक्सट्रीम के हिसाब से यदि आप योग को अचीव करना चाहेंगे, उस स्टेट को अचीव करना चाहेंगे, तो ये संभव नहीं है। इसलिए आप ऐसा मत कीजिए। तो ये भगवान कह रहे हैं युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखः। तो यहाँ युक्त का अर्थ है यथा योग्य। तो आहार विहार आपका जो है युक्त होना चाहिए। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टसु, और जो चेष्टाएं हैं, जो आपका कर्म है, जो प्रयास है, वो भी युक्त हो, यथा योग हो। अब यथा योग से मतलब क्या है? तो यथा योग से आपकी अवस्था, आपकी शारीरिक शक्ति, आपकी परिस्थिति, उन सब को ध्यान में रखते हुए आप जो है इसको, जो ध्यान में आप बैठे उसको ध्यान में रखते हुए करें। युक्ताहार विहार, आहार विहार युक्त हो। जब युक्त से मतलब आहार विहार से युक्त, ये मतलब हो गया कि आपने जो भी आप आहार विहार कर रहे हैं, तो जो भी आपने धन संपत्ति कमाई जिससे आप ये कर रहे हैं, तो वो युक्त हो, अर्थात वो न्यायपूर्ण तरीके से कमाया हो, वो ऐसा हो आहार आपका जो कि आपके सत्व गुण को बढ़ाए, ताकि आपका ईश्वर में मन लगे। यदि आप आहार ऐसा कर रहे हैं जिससे कि आप जो रजोगुण या तमोगुण बढ़ाता है, तो आपका मन लगेगा ही नहीं। तो इसलिए युक्त आहार विहारस्य युक्त चेष्टसु कर्मसु, और कर्म में चेष्टा भी जो है युक्त हो। युक्त स्वप्नावबोधस्य, सोना और जागना दोनों युक्त हों, यथा योग्य हों, आपकी परिस्थिति के अनुसार, आपकी स्थिति के अनुसार। योगो भवति दुःखः, तो जो इस प्रकार का जो प्रयास करेंगे, वो उनका जो योग है वो दुख को दूर करने वाला, अर्थात जो भी सांसारिक दुख हैं, जब योग की अवस्था हो जाती है, हम ईश्वर के साथ यूनाइटेड हो जाते हैं, कनेक्ट हो जाते हैं, तो उसको बोला योगो भवति दुःखः। तो इस प्रकार करने से युक्त हर चीज़ को हम करेंगे तो हमारा योग सिद्ध हो जाएगा, और उससे हमारे सारे जितने भी सांसारिक कष्ट हैं उनका वो नाश करने वाला होगा। तो ये भगवान ने इसमें बताया। तो इसलिए आज के प्रकरण में इतना ही मित्रों। जय हिंद, जय श्री राम, भज गोविंदम।